बहुपद का 4 क्लास का हम लोग आधा भाग कल डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक। बहुपद में जितना कल क्वेश्चन हम लोग एक टेस्ट लिए थे, 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिए थे आप ये टेस्ट का 50 क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो बहुपद में जो भी टेस्ट हुआ है उसके बाद 51 प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। ये सब डिस्कशन हुआ है। ये सब कल डिस्कशन हुआ है ना जी। चले इसी का अब आगे दूसरा पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कल 50 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं 51 से। किसी को कल कोई प्रश्न में डाउट ऐसे? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आप लोग को ऐसा ही आएगा, यानी इसी प्रकार से प्रश्न आएगा। प्रश्न पढ़े बिना मत मारिएगा। देखने में कोई कोई प्रश्न लगेगा भारी, लेकिन इसका आंसर आसान होता है। सब कोई जानते हैं कि रिमाइंडर जो होता है उसको शेष कहते हैं। ठीक। और शेष जो होता है 0 से ज्यादा, ठीक, और जिससे भाग देते हैं, शेष जो होगा 0 से ज्यादा या 0 के बराबर हो सकता है, और जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान हो कि A बराबर BQ प्लस R हो, तो R का मान क्या होगा? बोलिए। R के मान जो होगा C नंबर। अब वही बोले हैं क्या चीज के क्या तो शेष 0 आएगा, क्या तो शेष 0 से अधिक आएगा, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या आएगा? कम आएगा। क्लियर है? यदि विभाजन एल्गोरिथ्म है और A बराबर BQ प्लस R है, और देख इसी का आंसर यहाँ है ना? R बराबर 0 है, तो कह रहा है कि अगर जब किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, किससे? B से, Q बार में कट जा रहा है, तो उसका ACF क्या हो जाएगा? B होगा ना। क्लियर है? अब इस पर हम एगो सवाल बताते हैं। आपके पास मान लो कि एगो 8 है और एगो 4, इसका हम ACF पूछेंगे, क्या आएगा? 4 आएगा। क्योंकि 8 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में? 2 बार में खत्म, 0 से आया, तो भाग जिससे लग जाता है वही ACF अंतिम पॉइंट बनता है। तो ये 4 से जब भाग लग गया तो 4 हुआ ना जी। उसी प्रकार ये B होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि x और y दो लगातार धनात्मक संपूर्ण सम पूर्णांक है, सम और विषम जानते हैं ना, ये सम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक में क्या क्या कह सकते हैं? 2 और 4। ठीक। ये छोटा और ये हमारा भी, एगो छोटा और एगो बड़ा। अब कह रहा है कि दोनों को जोड़ देते हैं, अब बाटा 2 कर देते हैं, तो 4 और 2 6 और 6 बटा 2 यानी कितना आया? 3। ये सम आया कि विषम आया? तो एगो पर संतुष्ट नहीं हो गए, एक दो और देखेंगे। अब लेते हैं 4 और 6, 4 और ये दोनों सम है, और दोनों पहला बड़ा है, पहला अगला से छोटा है, यानी पहला से अगला बड़ा है। इसका भी 2 कर देंगे, तो 6 या 4 10, कितना आया? यानी हर एक कंडीशन में क्या आ रहा है? विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए समझा रहा है? जिसका जिसका सही है वो अपना सही कर लेंगे। P और Q दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या कर रहा है? विषम पूर्णांक। शर्त क्या है कि पहला 12 होना चाहिए, दूसरा, तो पहला अगर जब 5 है और दूसरा क्या है? 3 है, दोनों विषम है। अब दोनों को क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला दिया है उस पर बैठाएंगे, तो 2 बटा 2 कट के कितना आया? 1 आया। अच्छा एक और तरीका सोचते हैं। अब ये 7 हो गया, और ये चूंकि कह रहा है कि लगातार, किसका जिक्र कर रहा है? लगातार,
हमेशा पीछे वाला होना चाहिए। तो अब हमेशा पीछे वाला होगा तो क्या हो जाएगा, 7 और 5, 7 में से 5 घटाइएगा तो क्या आएगा, 2 घटा बोल कर रहा है तो 2/2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, बोलिए लोग, विषम पूर्णांक आ रहा है ना हमेशा। हो गया। अगला सवाल कह रहा है कि आप दो संख्या लीजिए लेकिन दोनों लगातार यानी कंटिन्यू, माने एक के बाद दूसरा आना चाहिए, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक का मतलब होगा, धनात्मक का मतलब कि माइनस में नहीं होना चाहिए। तो विषम हो गया 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम होता है। अब कह रहा है कि 2 को लीजिए जोड़िए, दोनों जोड़ देते हैं, 4/2 कट के कितना आया 2, फिर ये दोनों जोड़िए, 5 और 3 8, 8/2 कितना आया 4, दोनों जोड़िए 12 कितना आया 6। क्या आया है, सम की विषम, सम आया है, ऑप्शन में है कौन, आई कौन नहीं जानत, सब कोई समझ रहे हैं, क्या होगा जी, अपर में होगा ना। चलिए गुड, क्यों होगा, चूंकि √2 है, ये निकलेगा नहीं रूट से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाई क्या है, बोलिए लोग, पाई क्या है, अपूर्णांक संख्या। आप 22/7 लिख देंगे तो पढ़ में याद रखिएगा ना। अगर जी यही कह दे पाई तो हो जाता है अपूर्णांक, अब 22/7 हो जाए तो हो जाता है, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो अब हमारे सवाल में दिया है पाई, तो ये हो गया अपूर्णांक, किसी को दिक्कत। अच्छा ये √2 है, √2 क्या होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन। अच्छा ये क्या होना चाहिए, अपूर्णांक। चलिए 60 का बोलिए लोग, 7 √5 है, यानी ये भी रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, ये भी क्या होगा अपूर्णांक है। अब देखिएगा जल्दी जल्दी मत टिक मार दीजिएगा, कहीं देखिएगा वास्तविक संख्या तो ऑप्शन में नहीं दिया है ना, नहीं तो बस हम लोग मार देंगे, बाद में पता चलेगा कि वास्तविक संख्या भी ऑप्शन में है, तो मेन बेस है। ये भी क्या होगा जी, अपूर्णांक, क्लियर है, इतना का अपूर्णांक ही होगा। अच्छा एक बात बताइए कि अगर जो 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग टेस्ट दिए हैं, इसमें 90 से कम है तो पढ़ाई बेकार है, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कमी है कहीं ना कहीं, इतना आसान आसान प्रश्न दिया हुआ है। अच्छा कहते हैं कि जो संख्या बार बार रिपीट करने लगे तो क्या बन जाता है, तो ये भी क्या बन जाएगा। चलिए ठीक, कौन है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का मतलब रूट से बाहर निकलना, रूट से बाहर यही निकल रहा है, 749 68। जब पहला मिलिए गया तो बाकी समझ ज्ञान करना बेवकूफी होगा, लेकिन समझ लीजिए 81 निकल रहा है, 91 नहीं। हम एग्जाम में बोल रहे हैं कि अगर जब पहला आंसर मिल जाए तो अगर इनमें से और है या ए बी 2 हो, इनमें से सभी हो, तब तो सब ऑप्शन झांकना है। अगर जो ऐसा नहीं हो, खाली 4 गो ऑप्शन दे दे, तब झांकने की जरूरत नहीं है, बस पहला ऑप्शन आ गया उसी से आंसर मार देंगे। दूसरा में सबको जानते हैं 91 निकलने वाला नहीं है, सी में तो 31 भी नहीं है, 51 भी नहीं निकलेगा, उसमें 49 यानी 49 का निकल जाएगा, 101 का नहीं निकलेगा, तो एक आ गया आंसर। निम्नलिखित में कौन अपूर्णांक संख्या है, अपूर्णांक संख्या पूछ रहा है, जो रूट से बाहर ना निकलता उसे क्या कहते हैं, अपूर्णांक संख्या कहते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं है, हमारे हिसाब से तो गड़बड़ है, ये भी है। चलिए देख लेते हैं, ये होगा आंसर ना, आप लोग से आंसर का आया है। देखो इसका निकालेंगे तो 8 6 हो जाएगा, अच्छा इसका निकालेंगे तो लेकिन ये नहीं निकलेगा, 25 देख के ना निकाल दीजिएगा, 25 का ठीक है लेकिन दशमलव है, तो दशमलव में तोड़िएगा तो 25/10 होगा ना, तो 25 का तो 5 का तो निकल जाएगा, लेकिन ये 25 का 5 निकल गया, लेकिन रूट में 1/10 रह गया, 10 नहीं निकलेगा। अगर ये दशमलव और इधर आता तो निकल जाता, 49 का 9 7 और 9 का 3, ये निकल जाएगा आपका। तो आंसर क्या होना चाहिए, सी नंबर। पूछ क्या रहे, अपूर्णांक संख्या। चलिए
दो परमेय संख्याओं के बीच कितने अधिकतम परमेय संख्या होते हैं? देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 13 और 15 में। हम कहते हैं ना कि सब क्वेश्चन आता है, ये सब हम पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं आप लोग को। जिसको छूटा होगा ये रिकॉर्ड क्लास में भी होगा ये सब। देखो, दो संख्याओं के बीच में अनगिनत प्रमेय और अनगिनत अप्रमेय। अनगिनत तो नहीं दिया है तो अनंत दिया है। ठीक, कितना होंगे? दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसत। तो दो अभाज्य संख्या लिखो। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या में दो आवाला तीनों आवाला, एक मौसत और एक ही हमेशा। ठीक, अच्छा, चूंकि गुणनखंड एक बनल है, एगो स्वयं एगो एक, तो एक बनेगा ना, तो इसका क्या आना चाहिए? दोनों एक एक है, तो मार दीजिए, ए भी बी भी। निम्नलिखित में कौन सा अप्रमेय नहीं है? अप्रमेय नहीं है, तो अप्रमेय नहीं होगा तो प्रमेय होगा। तो रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, अप्रमेय है। ये भी रूट से बाहर नहीं है, ये रूट से बाहर नहीं है ना, लेकिन ये है 75 बटा 48, 25 75 16 48, 25 के 4 16, 25 के 5 16 के 4। अगर ये देखे में नहीं लगा था, इनमें से कोई नहीं रही तो ढेर जाने घिन चले रहा। बात माना तरह लोग ऐसा ने तरह लोन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा जिसमें हल करके आप लोग को समझना होगा, यही में मत भेज दीजिएगा। निम्न में से कौन परमेय संख्या है? तो निम्न में से कौन परमेय संख्या है? यानी आप लोग समझ रहे हैं कि जो रूट में ना हो, जो संबंध नहीं रख रहा है रूट से, ये रूट से संबंध रख रहा है, ये भी रूट से संबंधित है, ये भी है, तो ये सब क्या नहीं होगा? इसका आंसर भी दिया ही, तरंगे लिया होगा। देखो ये काट लिए, आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के दो घनात्मक पूर्णांक निम्न में से क्या ज्ञात किया जाता है जी? मौस बोलिए लोग, तो बस टिक मार लीजिए। किसी घनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए आपके पास दो गो संख्या है, ठीक, दो गो संख्या का मौसम या लौसक गुणनफल में है, तो किसके बराबर होता है? दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। पढ़े हो ना जी? ए गुने बी बराबर मौस इंटू लॉस। तो हमरा हई दिया है, तो हमरा ये नहीं दिया है, प्रश्न में दिया है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि वह पूर्णांक संख्या जो क्या हो, हमेशा प्लस में। तो कौन सा में है जो सम पूर्णांक देता है? क्या देता है? सम पूर्णांक देता है। तो सम पूर्णांक के लिए जौन सम संख्या देखो कौन है, ये है, तो हमेशा सम संख्या यही देगा। यहाँ एक रखो, क्यू के जगह क्या रखो? ए, तो 2 आएगा। 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे 6, 5 रखेंगे 8 रखेंगे 9 रखेंगे, सब क्या रिजल्ट आ रहा है? सम संख्या आ रहा है ना, तो फॉर्मूला ये होगा ना। चलिए, कह रहा है वास्तविक संख्या इतना के रूप में लिखने से प्राप्त संख्या क्या होगा? तो सबको जानते हैं 54 का 54 लिख दीजिए। अब बाहर दो गो संख्या पर है तो 2 को 9 लिख दीजिए, 9 से कट जाएगा, 9 छक 54, 11 होगा। अगर जो इसमें 54/99 देता तो सब कुछ टिक मार देता वो भी। प्रत्येक घनात्मक विषम पूर्णांक में से किस रूप में? अच्छा देखो, घनात्मक विषम पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला काम आता है। ठीक, कैसे बता देते हैं। अगर जो 2 क्यू बराबर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 1 3 हो गया। अच्छा 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर। अच्छा 3 रखते हैं तो 3 दूनी की 6 व 1, 4 रखते हैं तो 4 दूनी की 8 है 1, 9 रखते हैं तो 9 दूनी 18 1। हमेशा विषम दे रहा है। हो गया।
कौन सा तरीका बताएं, आसान कि महंगा? अच्छा देखो, आसान तरीका, 5 से लगने वाला नहीं है, हटा दो। 7 के पारा में 81 नहीं आता है, ये भी हटा दो। 11 के पारा में सब वही नहीं करता है, हटा दो। मौसम वही होगा ना जो सब पारा में लग जाए, काम खत्म। ज्ञात करने का जरूरत नहीं है, बस दिमाग में फिट रखिए कि ऑप्शन लेकर चलिए। 3 के पारा में 81 लग जा रहा है, और 7 और 3 10 और 2 12, ये भी 3 से लग जा रहा है। और बातें हैं और संतुष्ट हो लेते हैं, आंसर तो हमारा यही मिल गया। ये आंसर ऑप्शन अगर जो लास्ट में रहता तो बाकी सबका जांचते ना जी। 5 से कौनो नहीं लगने वाला, लगने वाला है तो कभी होने वाला है ये संभव मौसम। अच्छा, जब 5 से नहीं तो 7 के पारा में 81 आता है, ये भी लगने वाला नहीं है। 11 के पारा में 81 आता है, नहीं आता। 12 लेवे मत करो, 12 में उतना पारा जानते नहीं है, छोटे लेकर चलो। 5 में 81 नहीं आता है, 7 में 81 नहीं आता, 11 में 81 नहीं आता है, तो हटा दो। एसीएफ उसी के टेबल में आएगा, एसीएफ वही आएगा जिसके टेबल में वो मान दिया हो। यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हो, अभाज्य संख्या समझ सकते हैं, अभाज्य संख्या 2 3 5 7, इस समय में रखिएगा तो मूल कभी नहीं निकलेगा, और जब वो वर्ग मूल से बाहर नहीं निकलेगा तो हमेशा क्या होगा जी, क्लियर है? अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं जैसे 100 और 190 का मौसम एवं लौसक का गुणनफल क्या होगा? दोनों गुना कर देंगे, क्या कर देंगे? तो 19 पर 3 को 0 बैठा दीजिए, हो गया। गुना महंगा थोड़ी है। अगर कहता है कि मौसम लौसक, तो दोनों का गुणनफल बराबर दोनों के गुणनफल होता है, भाई फॉर्मूला देख के आए हैं। तो दोनों को गुना करने से बेहतर, अब 19 के पारा पर लिख के थोड़े गुना कीजिएगा, 2 को यहाँ 0 है, बस पुट कर दीजिए, एक्स्ट्रा काम खत्म, ये ना। अब बैठ के ना ही निकालिएगा कि ये 190 गुने 100, अब बैठ के 3 लाइन 4 लाइन कीजिएगा, ये दोनों 0 बस बैठा दीजिए, यहाँ हो गया गुना। ठीक, तो मैं यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी a मल्टीप्लाई b इतना है, तो 15 से भाग दीजिए, 15 8 20 से 80। ठीक, फॉर्मूला वही पढ़े हैं। तो क्या पूछ रहा है? लॉस, तो इसे भी बनाते हैं फॉर्मूला से, तो लॉस इंटू लॉस इक्वल टू ए इंटू बी बाई मौसम। अभी कितना है जी? 1200, अब बाटा कितना है? 15, 15 के पारा 8 में पड़िएगा तो 120 होता है, एगो 0 बच गया तो 0 दे देंगे, 80 आ गया, है ऑप्शन। ये भी फॉर्मूला वही कर रहा है, ये सब्जेक्टिव में भी बनाए हैं लोग। बस क्या कीजिए कि 91 गुने 26 बटा 182, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 13 बार में कट जाएगा, हो गया। निम्नलिखित में से किस प्रमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा जी? बोलिए कौन शांत बेचारा है? सी, बहुत बढ़िया। हम क्या बोलते हैं? जिसका हर कोई भील में दिया हो, जिसका हर किस रूप में हो? 2 और 5 के गुणनखंड में हो, तो क्या होता है? शांत होता है। तो देखिए ये 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है हर। अच्छा, ऊपर अंश और नीचे हर कहते हैं ना जी, तो इसमें अंश मत देखिए, कटने वाला है तब देखिए, नहीं कटने वाला है तो मत देखिए। ऊपर 1 तो कटने वाला है, तो 11 कहीं 2 और 5 के गुणनखंड में टूटेगा? अच्छा 13, 8 टूट जाएगा ना, अब ज्यादा झांकने की जरूरत, यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रमेय संख्या का दशमलव अशांत है? अशांत का मतलब वही बोले, अब ढूंढना है कि जब 1 2 और 3 के रूप में ना हो, तो 2 और 3 के रूप में ये नहीं है, 2 और 5 के रूप में नहीं है, 3 रह जा रहा है। गुणनफल करके देखिए, 7 लिखेंगे तो यहाँ 2 गुने 3 गुने 5, एगो 3 रह जा रहा है, इसमें तो खाली 5 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? 21, 2 गुने 2 गुने 5, इसमें क्या हो रहा है? 37, हो गया। देखिए इसमें एक्स्ट्रा 3 है, ये क्या हो जाएगा? आसान। फॉर्मूला पढ़े हो ना जी?
ये फॉर्मूला होता है ना। 2 और 5 के रुपए में ना गुणनफल होना चाहिए, दूसरा रूप में होगा तो होगा, नहीं होगा ना। आगे सवाल के तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन अलग है? आप सोचिए कौन अलग है। निम्न में से कौन अलग है? तो अलग ढूंढने के लिए देखेंगे कि या तो सब पढ़ में होगा, एगो अपर में होगा, और नहीं तो बाकी सब पढ़ में होगा, एगो अपर में, और नहीं तो सब अपर में, एगो पढ़ में। ये तो बाहर है, ये बाकी सबसे यही अलग, एगो और यहाँ अलग है। तो 2 गो जब अलग है तो यानी पढ़ में ज्यादा है, अपढ़ में कम है, तो अपढ़ में ढूंढेंगे तो यही हो गया। 16 का चौचौ का 16 कट जाएगा, 2 निकल जाएगा, तुम्हारा है चौचौ का 16, 4 रूट है तो 2 बाहरी आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो अब ये भी पढ़ में, ए भी पढ़ में, ए भी पढ़ में, ये क्या रह गया? ढूंढ लीजिए आंसर। क्लियर है? निम्न में से कौन पढ़ में है? बोलिए लोग, कौन सा पढ़ में है? सी नंबर। चलिए ठीक है। ये क्या हो सकता है? अपर में। अच्छा, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है जी? सी नंबर। चलिए ठीक है। यूक्लिड विभाजन लेमा किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? बोलिए लोग। शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। 2 घनात्मक पूर्णांक ए बी है और क्यू आर अद्वितीय पूर्णांक संख्या है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? हमारे हिसाब से तो डी सही है, आप लोग देख लीजिए। ए होगा। गुड। डी इसलिए सही नहीं हुआ है क्योंकि बी नहीं होगा, बी इधर ए होगा। क्या होगा? ए प्लस में आर होता है। चलिए, ये फॉर्मूला पर ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए 35 के पारा में 42 आता है, समझो। 35 के पारा में 42 आता है। अच्छा, 5 में, 12 में, किस में आता है? बस, दूसरे तरफ झांकने का जरूरत है नहीं, दिखना। इस सब्जेक्टिव थोड़ी बना के मांग रहा है। प्रश्न देखिए, कहे जब भी एचसीएफ कहे तो एचसीएफ में देखिए कि कौन सा पारा में ऑप्शन से आने वाला है। हम 12 नहीं ले रहे हैं, हम ये नहीं चेक कर रहे हैं, ये में चेक करते तो 5 से भी लग जाता ना। छोटका ले लिए, ठीक, तुम्हारा। और नहीं तो ये ज्ञात कर लीजिए। 5 से ये नहीं लग, 5 से दोनों लगना चाहिए, नहीं लग रहा है ना। 7 से दोनों लग जाएगा, देख लीजिए। 42 7 5 35 हो जाएगा। कह रहा है कि हम सी बराबर डी क्यू प्लस आर है, तो आर बराबर अगर जो 0 है तो एसीएफ का मान क्या होगा? तो डी से भाग देंगे तो डी होगा ना, तो टी1 दे रहा है, लिख लीजिए डी होगा। जिसे भाग देंगे, अब भाग को लाही पर में देने पर कट जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो वही एसीएफ होता है। अगला कह रहा है किसी प्रमेय संख्या पी बाई क्यू का दशमलव प्रसार कब शांत होता है? अब वही फॉर्मूला लिखे थे नीचे, इसी समय शांत होता है ना। चलिए, इसमें ये भी देख लीजिएगा, हर पूछ रहा है कि नहीं, क्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्यू, तब दीजिए। अच्छा, यदि x बराबर पी बाई क्यू एक प्रमेय संख्या ऐसी है कि q बराबर क्या है? q पर n s पर m के रूप में है, जहां n m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? बताइए क्या होगा? शांत हो जाएगा ना।
2 और 5 के रूप में गुणनखंड हो तो शांति होगा ना। चलिए 92 के आंसर बोलिए लोग आप लोग। बी नंबर अपर में। गुड। बाकी सब रूट से बाहर। रूट ए बी अगर अपर में संख्या हो तो इतना कैसी संख्या होगी, तो जाहिर सी बात है कि अपर में ही होगी। ठीक। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, बोलिए कौन परमेय संख्या। सी नंबर। इससे ये खत्म हो गया। सी हो गया। इसका ऑप्शन जो है ना वो बड़ी चालाकी से गड़बड़ सब लोग दिया। क्या पूछ रहा है जी, अपर में, तो अपर में ऑप्शन एक है ना, सी नंबर। होगा कि नहीं होगा। ये रूट 3 निकल जाएगा, ये भी 3 निकल जाएगा, 5 नहीं निकलेगा। निम्नलिखित में कौन अपर्मेय संख्या है, इसी का ऑप्शन गलत दिया है। ऑप्शन गलत नहीं दिया है, हम मान लेते हैं कि है नहीं। निम्न में से कौन परमेय है, तो सी हो जाएगा। अपर में 3 अपर में लिखा था ना जी, तो ये भी अपर में है, ये भी अपर में है, ये भी, तो 3 ऑप्शन अपर में है। तो हो सकता है कि प्रश्न में मिस्टेक है, ये परमेय लिखा होगा तब ना ऑप्शन सी होगा। चलिए इसका बोनस नंबर मिलेगा आप लोग को। 2 धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, तो आर का मान, अब वही हम लोग पढ़ के आए हैं, आर का मान क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। पढ़ के आए ना जी। अगला सवाल फिर पढ़ के आए हैं कि यदि ये कट जा रहा है और एसीएफ निकल रहा है तो ए बी का एसीएफ बी होगा। शेषफल 0 कर है ना। यदि x और y 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक हैं, तो अब वही नीचे भी बना के आए हैं, अगर जब धनात्मक सम पूर्णांक होता है तब विषम आता है। अगर जब p की 2 लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार है कि पहला बड़ा दूसरा छोटा, ये भी घटाए थे तो क्या था हम लोग का विषम पूर्णांक, ये था ना, हमेशा ये कर रहा था। इसी के साथ आज हम लोग का क्या हो गया, ये डिस्कशन समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए लोग। JMSSC पारसा, ठीक है, दोस्तों के पास शेयर करो, आप लोगों को भी फायदा, दोस्तों को भी फायदा हो, हमारा तो फायदा होइबे करेगा। क्या फायदा होगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लाइक्स बढ़ेगा, यही ना होगा। ठीक, तो कम से कम इतना तो गुरु दक्षिणा फ्री के क्लास में दे सकते हैं। यूट्यूब पर का क्लास क्या है, फ्री है ना है, जब मन किया तब शुरू होगा। लाइट नहीं है, पढ़ने का बहाना नहीं है, यूट्यूब में बैटरी मोबाइल चार्ज है तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। क्लियर है, तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए लोग ज्यादा से ज्यादा।